व्रत रखना या उपवास रखना, क्या है इसका मतलब? क्या व्रत रखने से या उपवास रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाही इच्छा को पूरी कर देते हैं, या इसका कोई और मतलब है? तो व्रत रखने से या उपवास रखने से भगवान की खुशी का कोई मतलब नहीं कि इससे भगवान खुश हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है मन से है। जो चंचल हमारा मन है, बलवान मन है, उसे उपवास से हम कमजोर कर देते हैं। और जब उपवास से वो कमजोर हो जाता है तो उससे पकड़ने का एक अभ्यास हम करते हैं। उपवास की जो प्रथा है और परंपरा इसीलिए चल पड़ी कि मन को, जो चंचल और बलवान है, उसको पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, उससे पकड़ते हैं। और जब मन पकड़ में आ जाए तो हम उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। मन को पकड़ना हाथी के पकड़ने के समान है। जैसे हाथी इतना बलवान है और उसे अगर पकड़ना है तो पहले हम गड्ढे में गिराते हैं, कई दिनों तक निराहार रखते हैं, और जब हाथी कमजोर हो जाता है तब हम उससे पकड़ लेते हैं। उसी तरह से उपवास या व्रत से मन कमजोर हो जाता और फिर उससे पकड़ना आसान हो जाता। तो उपवास या व्रत से मन कैसे कमजोर हो जाता? इसलिए कि मन जो है अन्न से बना होता है, यह अन्नमय है, और अन्न का पूरा प्रभाव मन पर पड़ता है। यह अन्न से मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, और जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। मन जो है अन्नमय है। अब बड़ी रोचक कथा आती है छांदोग्य में। छांदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु अरुण ऋषि के पुत्र हैं, और उन्होंने जब पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, वाक तेजोमय है। तो श्वेतकेतु को शंका हुई कि मन तो सूक्ष्म है और जो अन्न है वो स्थूल है, तो स्थूल अन्न से सूक्ष्म मन कैसे बनता? उनकी शंका का निवारण करते हुए अरुण कहते हैं कि खाया हुआ जो भोजन है, खाया हुआ जो अन्न है, वो 3 प्रकार से होता। एक स्थूल, जो वेस्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता। एक मध्य भाग जिससे मांस बनता है, और दूसरा एक सूक्ष्म जिससे मन बनता है। इसके बाद भी श्वेतकेतु को उनकी संतुष्टि नहीं हुई, और जब उन्हें वो संतुष्ट नहीं हुए तो उनके पिता अरुणी कहते हैं कि बेटा 15 दिन तक आप जो है निराहार रहिए, केवल प्राण रक्षा के लिए जल का ग्रहण करें, क्योंकि प्राण जलमय है तो प्राण आपका सुरक्षित रहेगा। आप भोजन न करें 15 दिन तक। श्वेतकेतु 15 दिन तक भोजन नहीं करते हैं और 16वें दिन अपने पिता के पास आते हैं। तो उनके पिता उनसे कहते हैं कि आप जो है वेदों का पाठ करें,
श्वेत केतु कहते हैं कि भगवान हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, हमें कुछ भी स्मरण में नहीं है। तो अरुण कहते हैं कि आप जाकर के पहले भोजन करें। भोजन करके आते हैं। श्वेत केतु अरुण ने जो भी सवाल किया उस सब सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया। इस कहानी का मतलब यह है कि मन जो है अन्न से बना है, मन जो है अन्नमय है, और निराहार रहेंगे, व्रत रखेंगे तो मन कमजोर होगा और मन को पकड़ना आसान हो जाएगा। व्रत का मतलब इतना है कि निराहार रहें, निराहार रह करके मन को कमजोर करके मन को पकड़ सकते हैं। मन अन्नमय है।